नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी से मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने समय और कार्य का क्वेश्चन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग समय और कार्य का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप एनटीपीसी एग्जाम में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको क्वेश्चन समझने में और बनाने में आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए बी से दोगुना कुशल है और दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए बी से दोगुना कुशल है, यानी कि ए और बी का बात हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए जो है बी से दोगुना कुशल है। क्वेश्चन कह रहा ए जो है बी से दोगुना कुशल है। अगर बी अगर 1 हो जाएगा तो ए जो हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, यानी कि ए का काम 2 निकल के आ रहा तो बी का काम 1 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, और दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में आपका 3 काम कर रहे हैं और साथ में मिलकर कितना दिन तक काम किया, 20 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 20 दिया 60 काम निकल के आ रहा। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा ए का काम कितना आपका, ए का काम है 2, तो 2 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 30 दिन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 27/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ये एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा, ए का संख्या कितना आपका, ए का संख्या 16 है, ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है, यानी कि 4 से भाग देंगे इस 16 को। ठीक है, 4 चौके 16, यानी कि बी का संख्या निकल के आ रहा आपका 4 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 16, इस 16 काम को 16 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, डेली 1 काम करना पड़ेगा और डेली कितना काम करना पड़ेगा, 4 चौके 16, यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। टोटल काम है कितना आपका, टोटल काम है 16 और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, यानी कि 16 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं, 5/16 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि मौजूदा स्टाफ में 10 और पुरुष जोड़े जाते हैं तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है। तो मूल रूप से वहाँ कितने आदमी थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 28/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या, तो पुरुष की संख्या मुझे पता नहीं है, तो पुरुष की संख्या को मैं मान के चल रहा हूँ x पुरुष किसी कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं, 70 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि मौजूदा स्टाफ में 10 और पुरुष जोड़े जाते हैं। पहले x थे, अब x + 10 हो जा रहे हैं।
जोड़े जाते हैं तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता था। पहले 70 दिन में पूरा हो रहा था, अब 10 माइनस करेंगे तो 60 दिन में पूरा होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ये कितना निकल के आ रहा 7x, ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस 10 × 6 60 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, x बराबर कितना निकल के आ रहा है, ये 60 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, मूल रूप से वहाँ कितने आदमी थे, तो मूल रूप से वहाँ 60 आदमी थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपका X और Y मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। Y अकेला उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। X अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 28/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, X और Y मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। X + Y मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, Y अकेला उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। Y अकेला उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप X ही मान सकते हैं, Y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या X और Y ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 100, इस 100 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 × 25 100, 25 × 100, यानी कि X + Y का काम कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा, और Y का काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, X अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा है। तो Y का काम कितना है आपका, Y का काम 4 है, यानी कि Y का तो क्षमता हमेशा 4 ही होगा, और दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं X का काम 1 निकल के आ रहा, तभी जाके दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा, X अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा। टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 100, और X का काम कितना निकल कर, 1 निकल के आ रहा। तो 1 की रफ्तार से 100 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 100 दिन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राम अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 29/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, राम अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। राम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और श्याम अकेले इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप X ही मान सकते हैं, Y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या X और Y ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो हमने टोटल काम माना 60, इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 × 60, 30 × 60, यानी कि राम का काम कितना निकल कर, 3 निकल के आ रहा, और श्याम का काम कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60, और राम और श्याम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। तो 5 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 12 दिन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।